एंटी साइकोटिक जो ड्रग्स हैं वो जो उनको न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स भी बोलते हैं, ठीक है। और आज मेडिकेशन जो यूज होती है प्राइमरी टू मैनेज साइकोटिक जो डिसऑर्डर होते हैं उनके लिए मैनेज के लिए यूज होती हैं, ठीक है। उनके ट्रीटमेंट में इन ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी जो साइकेट्रिक डिजीज है जिसमें यूज़ करते हैं, जिसमें है सीजोफ्रेनिया में, बाइपोलर डिसऑर्डर में, मेनिया में, सीवियर डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर यानी कि डिप्रेशन है, ठीक है। और यदि इसमें साइकोटिक सिम्टम आ रहे हैं, डेल्यूजन या हेलुसिनेशंस, तो आप यूज करोगे इन ड्रग्स को, वरना आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। और जो जो हेल्प करते हैं कंट्रोल करने के लिए किसको, डेल्यूजन को, हेलुसिनेशंस को, थॉट डिसऑर्डर को और एजिटेशन को क्या कंट्रोल करने में यूज होते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ठीक है। और ये सभी जो डिजीज मैंने बताई है इस चैनल पर आप मैंने स्टडी करवा दी है, सबका वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। नहीं देखा है तो आप देख लो पहले, ठीक है। अब इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, इन्हें टाइपिकल फर्स्ट जनरेशन या एंटी साइकोटिक ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। और इनको ये, ठीक है, ओल्ड जनरेशन की ड्रग्स हैं, ठीक है। और इसकी मैकेनिज्म की अगर बात करूँ तो ये जो मैकेनिज्म करती हैं वो डोपामाइन D2 रिसेप्टर है उस पर ये वर्क करती हैं, ठीक है, जो एंटागोनिस्ट है उस पर। और ये रिड्यूस करती है पॉजिटिव सिम्टम को, सीजोफ्रेनिया के को। जो कौन कौन से पॉजिटिव सिम्टम है, हेलुसिनेशंस और डेल्यूजन हेलुजन और डेल्यूजन जो पॉजिटिव सिम्टम है सीजोफ्रेनिया के, उन पर ये वर्क करती हैं D2 रिसेप्टर पर वर्क करके, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन सी हैं, टाइपिकल ड्रग्स क्लोरप्रोमेजीन, हेलोपेरिडोल, फ्लूफेनेजाइन और परफेनेजीन, ठीक है। ये ड्रग्स हैं, और भी होती हैं लेकिन इम्पोर्टेंट ये ड्रग्स हैं। और जो क्लोरप्रोमेजीन है जिसे CPG बोलते हैं, ठीक है। ये जो ड्रग्स है वो फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स इसको माना जाता है, ठीक है। MCQ में आपसे पूछ सकते हैं। अगर यूजेस की बात करें तो सीजोफ्रेनिया में इसका यूज करते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स को रिड्यूस करने में, ठीक है। एक्यूट साइकोसिस में यूज करते हैं, सीवियर एजिटेशन और एग्रेशन में इनको यूज करते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट की अगर बात करूँ तो इसमें जो साइड इफेक्ट आते हैं वो एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम EPS सिम्टम आते हैं, ठीक है। EPS जैसे कौन कौन से सिम्टम होते हैं, एक्स्ट्रा पायरामिडल जैसे डिस्टोनिया सिम्टम आ गया, एकैथेसिया, पार्किंसनिज्म, ट्रेडिव डिस्काइनेशिया, ठीक है। या हाइपरलेक्टिसेमिया और हाइपरलेक्टिसेमिया जो होता है वो गैलेक्टोरिया मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, यानी कि जो हाइपरलेक्टिसेमिया का मतलब होता है जो मतलब मेंस्ट्रुअल है उसमें इरेगुलरिटी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जो सेडेशंस, हाइपोटेंशंस, एंटीकोलिनर्जिक्स इफेक्ट जिसमें ड्राई माउथ कॉन्स्टिपेशन है, एंटी कोलिनर्जिक हाइपोटेंशन, ये जो सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। और न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम जो रेयर होता है, मतलब रेयर ही कंडीशन में होता है ये न्यूरोलेप्टिक जो मैलिग्नेंट सिंड्रोम है, बट जो है ये क्या है कि सीरियस है अगर ये हो जाए तो ये साइड इफेक्ट हैं और यूजेस हैं जो हमने देखे। अब देख लेते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन जो है एटाइपिकल सेकेंड जनरेशन ड्रग्स, जिन्हें एंटीसाइकोटिक्स बोलते हैं, ठीक है। एटाइपिकल जिन्हें न्यू जनरेशन ड्रग्स भी बोलते हैं, जो वो ओल्ड जनरेशन थी ये न्यू जनरेशन है, ठीक है। मैकेनिज्म की अगर बात करूँ इसकी तो ये ब्लॉक डोपामाइन D2 एंड वो तो सिर्फ जो डोपामाइन D2 रिसेप्टर ही पर ही वर्क कर रही थी, पर ये जो ड्रग्स है ना एटाइपिकल वाली, ये वर्क करती हैं डोपामाइन D2 एंड सेरोटोनिन 5H2A रिसेप्टर पर भी ये वर्क करती हैं, ठीक है, दोनों करती हैं, ठीक है। और कंट्रोल करती है पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी दोनों सिम्टम को ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम दोनों को ये जो है कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो उससे अच्छी तो ये है ना। और इसका एक खास बात हो रही है कि EPS सिम्टम भी जो है क्रिएट नहीं करती है। कौन कौन सी हैं, रिस्पेरिडोन है, ओलेंजापाइन है, क्लोजेपाइन है, क्यूटिपिन है और एरिपिप्राजोल है। ये सभी ड्रग्स क्या है,
एटाइपिकल सेकेंड जनरेशन ड्रग्स हैं। ठीक, इसके यूजेस की अगर बात करें तो कौन कौन सी जो है डिजीज में यूज करते हैं, तो सीजोफ्रेनिया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिम्टम में जो जो वो ड्रग जो टाइपिकल है वो भी यूज हो रही थी। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर, मेनिया और डिप्रेशन में इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट साइकोसिस जो होता है जिसमें क्लोजापिन यूज करते हैं। जो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट साइकोसिस इसमें अगर कोई भी ड्रग्स जो है वर्क नहीं कर रही है तो लास्ट में क्लोजापिन देते हैं। तो एक नई जनरेशन ड्रग्स है। साइड इफेक्ट की अगर बात करूँ तो इसमें जो साइड इफेक्ट होते हैं वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक रिलेटेड साइड जो मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट हैं वो होते हैं, जिसमें जैसे वेट गेन हो जाना, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाना, डिसलिपिडीमिया हो जाना, ठीक है, सेडेशन, एग्रेनुलोसाइटोसिस, स्पेशली जो क्लोजापाइन है वो एग्रेनुलोसाइटोसिस करता है। ठीक है, रिक्वायर रेगुलर ब्लड कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग, मतलब कि जो ये ड्रग्स है ना न्यू जनरेशन वाली, इसमें क्या होता है कि रेगुलर आपको मॉनिटर करनी होती है ब्लड मॉनिटरिंग, क्योंकि इसमें क्या होता है एग्रेनुलोसाइटोसिस हो जाता है। ठीक है, जो एक क्लोजेपाइन ड्रग्स का साइड इफेक्ट है। और एक है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ये क्या है इसके साइड इफेक्ट हैं। कौन कौन से आपने देखे, वेट गेन हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, और जो एग्रेनुलोसाइटोसिस है जो क्लोजेपाइन करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल एंटीसाइकोटिक्स जो मतलब इंजेक्शन के रूट से दी जाती हैं। उसमें है लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल में एंटीसाइकोटिक्स में जिसे डीपोट भी बोलते हैं, डीपोट। ठीक है, यानी डीपोट करना। जब इसका पर्पज होता है इम्प्रूव एडहेरेंस इन पेशेंट विद क्रोनिक सीजोफ्रेनिया। अगर किसी में क्रोनिक सीजोफ्रेनिया हो गया है और उसको जो है तुरंत जो है जरूरी है तो उसमें क्या करते हैं लॉन्ग, और वो मतलब कि ऐसे इसमें ऐसे सिम्टम आ रहे हैं कि वो कवर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको जो है पकड़ने पर भी वो जो है एक तरह से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या करते हैं इंजेक्टेबल, और मतलब वो टैबलेट नहीं ले पाता है, वो आ नहीं पाता है। ठीक है, तो उसको क्या देते हैं इंजेक्टेबल इंजेक्शन देते हैं जो क्या करता है लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक क्या करता है, लॉन्ग एक्टिंग तक जो है अपना वर्क करता है। कौन कौन से हैं जो लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल एंटीसाइकोटिक है, उसमें है हेलोपेरिडोल, डिकानोएट और फ्लूफेनाजीन डिकोनेट, और रेस्पेरेडोन लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन, और पेलिपेरिडोन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो इसका करते हैं वो आईएम रूट से करते हैं, और यूजुअली 2 से 4 वीक्स में इसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन है वो करते हैं। हम बात कर लेते हैं दूसरी ड्रग्स, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स। एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स जिसे एंटी एंग्जियोलाइटिक ड्रग्स और सेडेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो ड्रग्स होती हैं वो मेडिकेशन से यूज होती हैं रिड्यूस एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए, टेंशन को और एजिटेशन को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट में यूज़ करती हैं। जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर रिलेटेड कंडीशंस में यूज़ होती हैं, जो हेल्प करती है इंसोमनिया में, मसल रिलैक्सेशन में, और प्री ऑपरेटिव सेडेशन में यूज होती हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो जो बेंजोडाइजेपिन है फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसका। ठीक है, जिसे बीजे डी भी बोलते हैं। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो ये क्या करती हैं एनहेंस कर देती हैं गाबा ए रिसेप्टर पर वर्क करके, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को, और इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है, न्यूरो जो ट्रांसमिशन होता है और कामिंग इफेक्ट को। ठीक है, इसके एग्जांपल के लिए डाइजेपाम है, लोराजिपाम है, एल्प्राजोलम है और क्लोनाजिपाम है। इसका यूज जो करते हैं वो यूजेज में इसका जो यूज होता है वो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में यूज करते हैं, पैनिक एंजाइटी में पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर में, और इंसोमनिया जो मतलब इंसोमनिया में यूज करते हैं। जो अपन को क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है पेशेंट में फिर। ठीक है, मसल स्पाज्म में, सीजर डिसऑर्डर में यूज करते हैं, प्री ऑपरेटिव सेडेशन में यूज करते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट की अगर बात करें, सेडेशन हो जाता है, ड्राउजीनेस हो जाती है, एटेक्सिया, कोऑर्डिनेशन इम्पेयर्ड हो जाता है, यानी पेशेंट जो है लड़खड़ाने लग जाता है, डिपेंडेंसी और विड्रोल रिस्क हो जाता है। ठीक है, मेमोरी इम्पेयरमेंट हो जाती है पेशेंट। ठीक है, इसके बाद इसके जो जो दूसरी ड्रग्स हैं वो एजेपायरोन्स देख लेते हैं। एजेपायरोन्स क्या होती है, एजेपायरोन्स एक जो है ये वर्क करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो 5-HT1A रिसेप्टर पर ये वर्क करती है, और नॉन सेडेटिंग ड्रग्स है और लेस डिपेंडेंट पोटेंशियली ड्रग्स हैं। जो बुस्पीरोन ड्रग्स हैं तो इसका एग्जांपल है, और इसकी यूजेज क्रोनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर जिसे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी कहते हैं उसमें यूज होती है। साइड इफेक्ट जो होता है इसका वो होता है
डिजीनेस, हेडेक, नोजिया में यूज करते हैं। कि नर्सिंग कंसिडरेशन की अगर बात करें तो डिलेड ऑनसेट, यानी कि जो मतलब इसका जो इफेक्ट होता है वो डिलेड होता है थोड़ा 1 से 3 वीक बाद, ठीक है। और सेफ होती है लॉन्ग टर्म यूज के लिए, आप इसको यूज करते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म यूज के लिए अगर करनी है तो बुस्पिरोन ड्रग्स जो है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। मिनिमम सेडेशन होता है, नो इसकी कोई डिपेंडेंस भी नहीं होती है, कौन सी ड्रग्स की, बुस्पिरोन की, ठीक है। बीटा ब्लॉकर की अगर बात करूँ, बीटा ब्लॉकर भी क्या होती है, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स ही होती हैं। इसमें मैकेनिज्म अगर देख लेते हैं तो ब्लॉक पेरिफेरल एड्रीनर्जिक सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी के, जो एंग्जाइटी के सिम्टम होते हैं ना, जैसे टेकिकार्डिया, ट्रीमर, स्वेटिंग, क्योंकि बीटा ब्लॉकर जो एंग्जाइटी होती है ना उसमें सिम्टम आते हैं कौन से, टेकिकार्डिया, जैसे टेकिकार्डिया, ट्रीमर, स्वेटिंग, उनको जो कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर देते हैं, जिसमें प्रोप्रेनोलोल देते हैं, ठीक है। और यूज परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, स्टेज फ्राइट में, सिचुएशनल एंग्जाइटी में इसको देते हैं। साइड इफेक्ट इसका ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, क्योंकि ठीक है, हाइपोटेंशन हो सकता है, फटीग हो सकता है। नर्सिंग कंसिडरेशन की अगर बात करें तो नो प्राइमरी जो है एंग्जाइटिक्स है, मेनली फॉर फिजिकल सिम्टम, मतलब कि अगर छोटी मोटी मतलब कमी एंग्जाइटी है और अगर इसके फिजिकल सिम्टम नहीं आ रहे हैं टेकिकार्डिया जैसे, तो आपको ये नहीं देनी है, ठीक है। आपको ये नहीं देनी है, ठीक है। आपको ये सिम्टम आने पर ही ये देनी है, ठीक है। मॉनिटर ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, ठीक है। एंटी हिस्टामिन्स भी एक क्या है, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स है। एंटी हिस्टामिन्स में मैकेनिज्म जैसे कि ये जो H1 रिसेप्टर पर ब्लॉक करती है, किसको, H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्सीजीन है, उसके लिए अगर मिल्ड एंग्जाइटी हो रही है तो आप इसको दे सकते हो, ठीक है। सेफ डिसऑर्डर में इसको दे सकते हैं। साइड इफेक्ट होता है इसका, ड्राउजीनेस आती है और ड्राई माउथ रहता है, ठीक है। नर्सिंग कंसिडरेशन में अगर देखें तो सेफ होती है, अल्टरनेटिव फॉर पेशेंट अवॉइडिंग, यानी कि नर्सिंग ये है कि अगर पेशेंट को मिल्ड एंग्जाइटी है, आपको जो है बेंजोडाइजेपिन अवॉइड करना है, ठीक है। आप और अगर आप जैसे ये जो होती हैं वो जो फीवर और कोल्ड में भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सर्दी जुकाम हो जाती है ना तो इसमें यूज़ कर देते हैं। तो आपको अगर आप उसको ले रहे हो और बेंजोडाइजेपिन भी ले रहे हैं तो दोनों आपको एक साथ नहीं लेनी है, ठीक। एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट भी इसका वर्क है, क्रोनिक एंग्जाइटी के लिए करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म के लिए ये क्या करते हैं, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को, न्यूरोट्रांसमिशन को में पर ये वर्क करती है, ठीक है। उसको मॉडिफाई कर देती है, ठीक है, बैलेंस करके। जिसमें एग्जांपल के लिए अगर देखें तो SSRI है, जिसमें सेट्रेलिन है, एसिटालोप्राम है, SNRI, वैन वैनले वैक्सीन है, डोलोक्सेटिन है। ये जो ड्रग्स है वो एंटी डिप्रेशन के रूप में भी यूज होती है, ठीक है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में इसका यूज करते हैं, पैनिक डिसऑर्डर में, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में यूज करते हैं। साइड इफेक्ट नोजिया, हेडेक, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, इंसोम्निया और इरिटेशन होता है। और जो इसका जो इफेक्ट आता है 2 से 4 वीक में आता है, और मॉनिटर इसके लिए सुसाइडल आइडियाज़ आने लग जाते हैं जब इस ड्रग्स को लेते हैं, तो वो आपको मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स थी मेनली बेंजोडाइजेपिन ही इंपॉर्टेंट है एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स में। और जो दूसरा हमने पढ़ा था बुस्पिरियोन, ठीक है। तो वही 2 ड्रग्स है और एक एंटीहिस्टामिन। एंटी डिप्रेसेंट तो आपको क्या है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स अलग से आएंगी, ठीक है, उनमें आपको लिखना है, ठीक है। और मतलब उसमें आप डिटेल से पढ़ोगे, ठीक है, SSRI क्या होती है उसके बारे में, ठीक है। मेनली इसमें तो यही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने स्टडी किया एंटी एंग्जाइटिक ड्रग्स और एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको लास्ट में जब आप ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट लिखोगे उस ड्रग्स के बारे में आपको लिखना ही होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।